वल्लज़ी खलक़ अस्समावाति वल अर्ज़ व जअल सुलालत लिन्सानि मिन माइन महीन व खलक़ आदम मिनल माइ वत्तीन वस्सलातु वस्सलामु अला क़ाइदिल गुर्रिल मुहज्जलीन शफ़ीइल मुज़्ज़बीन रहमतिल लिल आलमीन मुरादिल मुश्ताक़ीन सय्यदना व मौलाना मुहम्मदिन नबिय्यिल अमीन व अला आलिहि अल अत्हार व अस्हाबिही अल अख्यार अम्मा बअद क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरानिल मजीद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम क़ुल ला अस्अलुकुम अलैहि अजरन इल्लल मवद्दता फ़िल क़ुर्बा सदक़ल्लाहुल अलियुल अज़ीम व बल्लग़ना रसूलुहुन नबियुल अमीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीना व शाकिरीना वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। स्टेज पे तशरीफ फरमा उलमाए मिल्लत इस्लामिया मद्दहाने दरबारे मुस्तफ़विया सामने तशरीफ फरमा आशिकाने मुस्तफ़ा व आले मुस्तफ़ा व अस्हाबे मुस्तफ़ा व औलियाए किराम करीब और दूर से सुनते हुए अजीजों दोस्तों बुजुर्गों भाइयों, सबसे पहले इंतहाई खुलूस अदब के साथ ताज़ीम और तकरीम के पैकर पे ढल कर जाने आलमिया इमाम मुरसला हुज़ूर मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह मुक़द्दस में हदिया दरूद व सलाम पेश कर दीजिए। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदना व मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदना व मौलाना मुहम्मद व बारिक व सल्लिम सलातो व सलाम अलैका या रसूल अल्लाह। तीन रोज से तंजीम के साहिब खैर और साहिब सआदत नौजवान इबादत में मशगूल हैं। ये प्रोग्राम परसों होने वाला है। रहमत इलाही को मंजूर हुआ कि इनके नामे आमाल में और नामे खैर में इजाफा दर इजाफा कर दिया जाए, तो रहमत की सूरत में अपने 12 के पत्रों को भेज दिया। जब से इसका इंतजाम और इंसराम शुरू हुआ, बल्कि नियत करके घर से चले नामे आमाल में कसरत लिख दी गई और परसों से लगे हैं, तो परसों का पूरा दिन, कल का पूरा दिन, आज का पूरा दिन इसी तब्गो दौ में मुतदवी रहमतों के साए में गुजरता रहा। अल्लाह ताला इनके हौसलों में मजीद तरक्की अता फरमाए, बुलंदी अता फरमाए और अहले बैत किराम का खास सदका इन्हें अता फरमाए। फख्र होता है ऐसे नौजवानों पर, काश ये अपनी जिम्मेदारियों को 365 दिनों में महसूस करते रहें तो कौम का सबसे बड़ा सरमाया बन जाए। और वो दिन दूर नहीं कि मदीने वाले की, नजफ वाले की, करबला वाले की निगाहे तवज्जो इन्हें नवाज दे तो हुर का सदका अता हो, जिंदगी का धारा बदल जाए। एक बार और दरूद पाक पढ़ लें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदना व मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदना व मौलाना मुहम्मद व बारिक वसल्लम। मैंने तकरीबन 1 महीना कबल एक कलाम लिखा था
और हिंदुस्तान और पाकिस्तान और दूसरे दीगर ममालिक में भी उसका बड़ा शुहरा हुआ। लेकिन उसके मतले से तो लगता है कि जैसे आज कल 3-4 दिन के अंदर वो लिखा गया है पुराना कलाम। हज़रत मौलाना मोहम्मद आलम साहब ज़्यादा फरमाए, आप इधर आइए, आप लोगों ने जब सामने लोग रहते हैं तो जैसे अफकार और मज़ामीन के धारे बहने लगते हैं। सादिक बनासी साहब समात फरमाए। हामिया लश्कर नवासिब का मेरे दर पर तो है। पहले नवासिब का मतलब आप समझ लें, तब शेर का लिफ्ट मिलेगा। नासिबी की जमा है नवासिब। लोग समझते हैं कि खारिजी और नासिबी एक, दोनों में एक बुनियादी फर्क है। खारिजी वो होते हैं जो हज़रत अली के भी दुश्मन है और मुखालिफ अली के भी दुश्मन है, जो दोनों को बुरा कहते हैं वो खारिजी। और नासिबी वो होते हैं जो अली और उनके लाडले को दुश्मन है मगर दूसरे फरीक की हमेशा तारीफ करते हैं, उनको नासिबी कहा जाता है। यजीद के बारे में हज़रत अल्लामा ज़हबी जो इमामत के दर्जे पर भी फाइज हैं, तारीख़ुन नुबला में लिखते हैं यजीद इब्न मुआविया का काना नासिबिया, यजीद इब्न मुआविया का काना नासिबिया फज़्ज़न गलीज़न जिल्फ़ा। यजीद इब्न मुआविया नासिबी था। वो हज़रत अली उनकी औलाद से नफरत करता था, दुश्मनी करता था, अदावत करता था, मगर उनके मुखालिफिन का नूरे नजर बना हुआ था। तो ऐसे को नासिबी कहा जाता है। फरमाते हैं यजीद इब्न मुआविया काना नासिबियन फज़्ज़न गलीज़न जिल्फ़ा। यजीद इब्न मुआविया नासिबी था, बड़ा संग दिल था, बड़ा सख्त मिजाज था, बड़ा। मैं कहता हूँ इमाम ज़हबी कहते हैं, सब उनको मानते हैं, हर मसलक के लोग उनको मानते हैं। फरमाते हैं यतनावलुल मुस्किर, शराब पीता, नशा करता था, नशाबाज, वयफ़अलुल मुनकर, गंदे काम किया करता था। इफ्ततह दौलतहु बिक़त्ल शहीद हुसैन रज़ियल्लाहु तआला अन्हु। उसकी हुकूमत का आगाज हज़रत इमाम हुसैन की शहादत से शुरू हुआ। वक़्ततमहा बिवक़्तिल हर्रा, और हर्रा के वाक़ये पर उसकी हुकूमत खत्म। फमक़तहु नास, लोगों की निगाह में बड़ा ज़लील और रुस्वा और बड़ा मज़ूब बन गया। वलम युबारक फी उम्रिही, उसकी उम्र में अल्लाह ने बरकत दी। समझ में आ गया नासिबी कौन होता है? जो हज़रत अली से, अहले बैत से, इमाम हसन से, इमाम हुसैन से बुग़्ज़ रखे, उनके मुखालिफिन से मोहब्बत करे, उसको नासिबी कहते हैं। इसी के जमा नासिबियत, इसी के जमा नवासिब है, और इसकी जो सिफत होती है उसे नासिबियत कहा जाता है। तो मैंने अर्ज़ किया कि हाँ लश्कर नवासिब का मेरे दर पे तो है। हाँ मियां लश्कर नवासिब का मेरे दर पे तो है, फिर भी मुझको इश्क़ आले मुस्तफ़ा, फिर भी मुझको इश्क़ आले मुस्तफ़ा से है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और सिर्फ मोमिन को अता होती है हुब्बे मुर्तज़ा। मुस्तफ़ा का कौल या अली ला युहिब्बुका इल्ला मुमिन वला युबग़िज़ुका इल्ला मुनाफ़िक़। ऐ अली तुमसे सिर्फ और सिर्फ मोमिन मोहब्बत करेगा और तुमसे नफरत करेगा तो वो मुनाफिक ही रहेगा। पहचान लो कि कौन मोमिन है, कौन मुनाफिक है। जो अली से मोहब्बत करे वो मोमिन है, जो अली से बातें करता है वो मुनाफिक। इसीलिए सहाबाए किराम कहते थे कि हम मुनाफिकीन को इसी पहचान से पहचानते थे कि जो अली से नफरत करता था हम समझ जाते थे कि ये पक्का मुनाफिक है। ये ऐसा मेयार है जो क़यामत तक के लिए है। आगे सहाबा में था, आगे ताबईन में था, आगे तबा ताबईन में था, आज भी यही मेयार है कि जो अली से मोहब्बत करे वो मोमिन खालिस है और जो अली से नफरत करता है वही मुनाफिक।
तो इसीलिए अर्ज किया है सिर्फ मोमिन को अता होती है हुब्बे मुर्तजा। बड़े खुशनसीब जिन्हें हुब्बे मुर्तजा मिल जाए। सिर्फ मोमिन को अता होती है हुब्बे मुर्तजा। कौले पैगंबर से ये मेयारे ईमान तय तो है। कौले पैगंबर से ये मेयारे ईमान तय तो है। और वो यजीदी फौज इन कुत्तों से भी बदतर थी क्या? ये गली में जो घूमने वाले कुत्ते होते हैं, मैं हकीकी माने में कुत्तों का लफ्ज़ इस्तेमाल कर रहा हूं, किसी और के लिए नहीं। वो यजीदी फौज इन कुत्तों से भी बदतर थी क्या? इनमें भी मोहसिन शनासी जैसी कोई शय तो है। कुत्तों को 2-4 दिन गोश्त नहीं छिछुड़ा खिला दीजिए, आपके पीछे दौड़ने लगते हैं। रोटी खिला दीजिए, आपके पीछे पीछे दुम हिलाएंगे। मगर वो करबला वाले लोग, वो जालिम, वो फासिक, वो फाजिर, वो लईन, वो मर्दूद, जिनको मुस्तफा ने सब कुछ दिया था, कुरान दिया था, शरीयत दी थी, अल्लाह का इरफान दिया था, हकीकत दी थी, तरीक़त दी थी, मारफत दी थी, सारी कायनात की नेमतें मुस्तफा के सदक़े में भी नहीं थी। मगर कैसे वो नमक हराम एहसान फरामोश थे, नहीं पहचाना कि ये मुस्तफा का नाम। वो यदि इन कुत्तों से भी बदतर थी क्या? इनमें भी मोहसिन शनासी जैसी कोई शय तो है। और इब्ने मरजाना के बेटे से कहा शैतान कुरान में है कि शैतान अपने दोस्तों और वलियों के पास वही करता है। एक होता है कि आमने सामने आके हम लोग बात करते हैं, वो दिल में बांट डाल देता है। तो ये कहने से यही मकसूद है। इब्ने मरजाना के बेटे से कहा शैतान ने, हाथ से जन्नत गई तो फिक्र मत कर रहे तो है। हाथ से जन्नत गई तो फिक्र मत रहे तो है। गो तही माया हो फिर भी नाश करता हूँ नसीर। गो तही माया हो फिर भी नाश करता हूँ नसीर। सागरे दिल में विलाए पंजतन की मैं तो है। सागरे दिल में मैं तो है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, हुजूर नसीर मिल्लत मौलाना मुहम्मद जद्दिल हसन वल हुसैन व अला आले सय्यदना व मौलाना मुहम्मद जद्दिल हसन वल हुसैन। वो तही माया हो, कुछ नहीं है मेरे पास, तही माया बेसरो सामान, वो तही माया फिर भी नाश करता हूँ नसीर। सागरे दिल में विलाए पंजतन की मैं तो है। और सूरह कौसर से निकली रोशनी बाकी रही। सूरह कौसर से निकली रोशनी बाकी रही। करबला के बाद भी सूरह कौसर से निकली रोशनी बाकी रही। करबला के बाद भी आले नबी बाकी रही। फर्क इतरत पे रहा। फर्क माने सर फर्क इतरत पर रहा रोशन। फलह या उनका ताज। वला तक़ूलू लिमन युक़तलू फी सबीलिल्लाहि अमवात बल अहयाउन। जो लोग अल्लाह की राह में शहीद किए गए उन्हें मुर्दा मत कहो, बल अहयाउन, बल्कि वो फर्क इज्जत पर रहा रोशन। बल अहयाउन का ताज। मौत आखिर मर गई और जिंदगी बाकी रही। वाह वाह, आखिर मर गई और जिंदगी बाकी रही। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदना व मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यदना व मौलाना मुहम्मद व बारिक वसल्लम। जो नौजवान, मोहल्ले के जितने बुजुर्ग, जो बच्चे इस कार्य खैर में लगे रहे, मुझे ऐसा लगता है कि इनके वालिदैन ने इनकी बड़ी अच्छी तरबियत की। वाह वाह, ये बेहतरीन तरबियत का नमूना है। तरबियत कैसी हो बच्चों की? अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, अद्दिबू औलादकुम अला सलाति खसाल, अला हुब्बि नबियकुम व हुब्बि अहले बैतिही व अला तिलावतिल कुरान। 3 बातों पर अपने बच्चों की तरबियत किया। पहली बात यह है कि अपने बेटों को नबी की मोहब्बत के सांचे में ढालिए।
बाप और माँ का ये फर्ज बनता है कि मोहब्बत रसूल का सबक और पाठ पढ़ाया जाए। तरबियत की बुनियाद ये हुब्ब नबी नबी की मोहब्बत सिखाई जाए, वह हुब्ब अहले बैत ही नबी की अहले बैत की मोहब्बत की तरबियत दी जाए। वाला तिलावतिल कुरान, कुरान की तिलावत और कुरान की क़िराअत पर भी तरबियत की जाए। ऐसी तरबियत की जाए कि मोहब्बत रसूल उसके रवो पे में सरायत आ जाए। मोहब्बत अहले बैत रसूल उसके वजूद का जुज़ और बल्कि रूह बन जाए और तिलावत कुरान पाक उसका सबसे बेहतरीन मशगला बन जाए। ये अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस पाक और इस बेहतरीन तरबियत की नमूद इस जलसे मुबारक में मुझे नजर आ रही है। हज़रत सैयदना इमाम हसन अलैहिस्सलाम जो रैहानतुन नबी हैं, सवारे दोशे मुस्तफा हैं, सैयद शुबाने अहल जन्नह, आज उनका जिक्र खैर होने वाला है। ऐसी शख्सियत है कि दोनों तरफ के 5 नजर आते हैं। ये पंजतने पाक में भी है और 5 खुलफा में भी। पंजतने पाक में भी इमाम हसन और 5 खुलफाए राशिदीन में भी इमाम हसन। पंजतने पाक में देखो आकाए कायनात मोहम्मद रसूलुल्लाह, शहजादी जन्नत हज़रत सैयदा फातिमा है, मौलाए कायनात हज़रत अली शेर खुदा है, इमाम हसन मुत्तबा है, इमाम हुसैन शहीद करबला है। ये 5 शख्सियतें हैं। यही वो शख्सियतें हैं कि जब आयत तत्हीर नाज़िल हुई, इन्नमा युरीदुल्लाहु लियुज़हिबा अन्कुम रिज्सा अहलल बैत व युत्तहिरकुम तत्हीरा। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत अली को बुलाया, या दूसरी रिवायतों में है कि हज़रत फातिमा आई, हज़रत इमाम हसन आ गए, हज़रत इमाम हुसैन आ गए, हज़रत अली आ गए। हुज़ूर रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चादर ओढ़े हुए थे। हज़रत फातिमा जब आए उन्हें भी चादर में ले लिया, हज़रत इमाम हसन आए उन्हें भी चादर में ले लिया, हज़रत इमाम हुसैन आए इन्हें भी चादर में ले लिया, हज़रत इमाम अली आए उन्हें भी चादर में ले लिया। एक चादर है, एक चादर है, एक चादर है। 5 शख्सियतें हैं। मोहम्मद मुस्तफा है, अली मुर्तजा है, इमाम हसन है, इमाम हुसैन है, सैयदा फातिमा है। एक चादर है, 5 शख्सियतें हैं। हुज़ूर रहमत आलम पांचों को, 5 शख्सियतों को, यानी खुद भी है, चारों शख्सियतों को उस चादर के साए में लेते हैं और लेने के बाद फरमाते हैं अल्लाहुम्मा हाउलाए अहली, या अल्लाहुम्मा हाउलाए अहले बैती फातिह अन्हुम रिस्सा व ताहिरहुम तत्हीरा। या अल्लाह ये मेरे अहले बैत है, इनसे गुनाहों की पलीदगी को हमेशा दूर रखना और ऐसा पाक साफ कर दो जैसा कि पाक साफ होने का हक। इसीलिए इन्हें कहते हैं अहले बैत अतहार। अतहार माने पाक, इसीलिए कहते हैं पंजतने पाक। ये 5 शख्सियतें हैं जो बड़ी पाक। अकाबिर का एक तरीका था हमारे असलाफ का, और हम लोग अल्हम्दुलिल्लाह उसी पर अमल करते हैं। फतावा अदीदिया वगैरह का मुताला कर लीजिए। उन लोग का तरीका था कि जब पंजतन का लफ्ज लिखते थे तो उसके साथ पाक जरूर लिखते थे, और यदीद का जिक्र करते थे तो पलीद भी लिखते थे। पलीद माने नापाक। एक जमाने से हमारे घर का तरीका नहीं, एक जमाने से उर्दू जबान के जो मुफस्सिरीन थे, मुहद्दिसीन थे, फुक़हा थे, मुफ्तियाने किराम थे, उलमाए रब्बानी थे, औलियाए कामिल थे, उनका तरीका ये होता था कि जब अहले बैत को लिखते थे तो अहले बैत अतहार, पंजतन लिखते थे तो पंजतन पाक, यजीद लिखते थे तो यजीद पलीद, और इब्ने ज़ियाद के साथ लिखते थे बदले। ये सब उन लोग का तरीका रहा। तो ये 5 शख्सियतें, तो पंजतने पाक, ये 5 पाक शख्सियतें हैं। इनमें भी इमाम हसन नजर आते हैं, और खुलफाए राशिदीन 5 लीजिए तो उसमें भी इमाम हसन नजर आते हैं।
हज़रत सैयदना अमीरुल मोमिनीन अबू बकर सिद्दीक, अमीरुल मोमिनीन हज़रत फारूक, अमीरुल मोमिनीन हज़रत उस्मान गनी, अमीरुल मोमिनीन हज़रत मौलाए कायनात और अमीरुल मोमिनीन इमाम हसन मुस्तफा। इधर भी 5 में इमाम हसन है, उधर भी 5 में इमाम हसन। और कितने मौके ऐसे हैं कि जब अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 4 शख्सियतों का इंतखाब किया और 5वें में रसूलुल्लाह कायद की हैसियत से रहे हैं, तो हज़रत इमाम हसन नजर आते हैं। आयत करीमा नाज़िल होती कुल ला असअलुकुम अलैहि अजरन इल्लल मवद्दता फिल कुर्बा। मेरे हबीब आप ऐलान कर दीजिए सहाबा के सामने, ऐलान फरमा दीजिए, मैं अपने कार्य रिसालत से तुमसे कोई अजर और मुआवजा नहीं चाहेगा। तुम क्या दोगे? कायनात क्या दे सकती है? मैं जो काम कर रहा हूँ इसका कोई मुआवजा या अजर या उजरत है? मैं कोई मुआवजे का सवाल नहीं करूंगा, बस मांगता हूं तो मेरे क़राबतदारों की मोहब्बत। सहाबा ने पूछ लिया, बड़ा एहसान है सहाबा का रज़ियल्लाहु तआला अन्हुम अजमईन। अगर सहाबा ना पूछते तो न जाने कैसे कैसे लोग कुर्बा में लोग शामिल कर देते। ये भी रिश्तेदार हैं, ये भी कुर्बा में, ये भी रिश्तेदार हैं, ये भी कुर्बा में, ये भी क़राबतदार है, ये भी कुर्बा में। लेकिन सहाबा किराम का एहसान है कि आने वाले जमाने के बहुत बड़े फिक्रों को आने से पहले खत्म कर दिया। पूछा या रसूलल्लाह आपके वो क़राबतदार कौन है जिनकी मोहब्बत को इस आयत करीमा में लाज़िमी करार दिया गया है? अल्लाह के नबी ने फरमाया अली व फातिमा वब्नहुमा, वो अली है, फातिमा है, उनके दोनों बेटे हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर आयत नाज़िल हुई है, खुद तस्दीक फरमा दी कि कुर्बा से मुराद अली है, फातिमा है, उनके दोनों बेटे हैं। और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो मरकज़े मोहब्बत आज़म है उनको शामिल कर दिया जाता है। तो 5 शख्सियतें नजर आती हैं। नजरान के ईसाई आए हैं, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुबाहसा कर रहे हैं और मुजादला कर रहे हैं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सूरह आले इमरान की मुख्तलिफ आयतें सुना दी, उन्हें मुतअद्दिद आयतों की तिलावत फरमा दी। वो सवाल कर रहे थे मुस्तफा से, आपका ईसा के बारे में क्या ख्याल है? हुजूर रहमतुल आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ईसा अल्लाह के बंदे हैं, ईसा अल्लाह का कलेमा है, अल्लाह की जानिब से उतरी हुई रूह है, अल्लाह के नबी है, साहिब किताब है, अल्लाह ताला ने बगैर वालिद को उन्हें पैदा किया है। हुजूर रहमतुल आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सूरह आले इमरान की आयत तिलावत फरमा दी। लेकिन इल्म इलाही आने के बावजूद, वही का पैगाम मिलने के बावजूद, मुस्लिम जवाब मिलने के बावजूद अपनी जिद पे अड़े रह गए। बातिल का यही अंदाज होता है, दलाइल पे दलाइल दे दीजिए, अहादीस सुना दीजिए, कुरान की आयतें सुना दीजिए, मगर वो मानने के लिए तैयार नहीं है। इसलिए उनके बड़ों का नजरिया कुछ और होता है। कुरान पर ईमान, हदीस पर ईमान, सबको बलाए ताक कर देते हैं, अपने बुजुर्गों का चेहरा देखा करते हैं कि हमारे बुजुर्गों का नजरिया क्या है। यही ईसाइयों का मामला था। वो देखते देखते हमारे बड़े उलमा क्या कहते हैं, ईसा के बारे में क्या रुझान है, मरियम के बारे में क्या रुझान है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दलाइल बाहिरा देते चले जाते हैं, कलीले कातिया देते चले जाते हैं, मगर ये मानने के लिए तैयार नहीं होते, मानने के लिए तैयार नहीं होते, मुजादला करने लगते हैं। मुजादला करना ये उन लोगों का नजरिया है, मोमिनों का नजरिया कभी नहीं रहा है। बात बात पे बिला वजह झगड़े करना ये ईसाइयों का तरीका रहा है, नाहक नाहकों का तरीका रहा है, बातिल परस्तों का तरीका रहा है। अल्लाह ताला आयत में फरमाता है कि ए नबी, जब आपके पास इल्म हकीकी आ गया, आपने उन्हें सुना दिया, वो मानने के लिए तैयार नहीं, तो आप कह दीजिए कुल तालो नदु अबनाना अबनाकुम वनिसाना वनिसाकुम वअनफुसना वअनफुसकुम सुम्मा नब्तहिल फनजल लानतल्लाहि अल काज़िबीन। ऐ लोगों, तुम हक़ाइक़ को मानने के लिए तैयार नहीं, दलाइल को मानने के लिए तैयार नहीं, आयात इलाही को मानने के लिए तैयार नहीं, अल्लाह के कौल को मानने के लिए तैयार नहीं। तुम अपने बड़ों के चेहरे देखना चाहते हो, देख रहे हो कि हमारे बुजुर्ग क्या कहते हैं, हमारे उलमा क्या कहते हैं, हमारे मुफ्तियान क्या कहते हैं। तो आओ अपने बेटों को तुम लेकर आ जाओ, हम अपने घर के बेटों को लेकर आ जाते हैं। तुम अपने घर के खवातीन को लेकर आ जाओ, हम अपने घर के खवातीन को लेकर आ जाते हैं। तुम अपने खैसो अकारीब
को लेकर आ जाओ, हम अपने खुशू अकालिब को लेकर आ जाते हैं। फिर हम मुबाहला करें, रो रो कर, तज़र्रुर के साथ, इल्हाउ ज़ाहिर के साथ, खशियत के साथ अल्लाह की बार बार दुआ करें, या अल्लाह, जो झूठा हो उसके ऊपर तेरी लानत हो जाए। हुजूर ने सुना दिया, सुबह का वक्त है, हुजूर रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का शान अक़दस में, अली तुम आओ, फातिमा तुम भी आ जाओ, हसनैन को भी लेते आना। हुजूर रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद नबवी में ईसाइयों, ये ईसाई इस्लाम दुश्मन है, कुरान के दुश्मन है, सीरत इस्लामिया के दुश्मन है, पैगंबर इस्लाम के दुश्मन है, मुसलमानों के दुश्मन है। बात करने के लिए आए हैं, मगर मुस्तफा के किरदार मुलाहजा फरमाइए। हुजूर रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मस्जिद नबवी में उनके लिए खैमा लगवाया है, उनके लिए इंतजाम कराया है। हुजूर रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने काशाने अक़दस से निकलते हैं और इस तरह निकलते हैं कि सबसे आगे मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, फिर उसके दाहिने तरफ इमाम हसन है, दूसरी बाएं तरफ इमाम हुसैन है, पीछे पीछे फातिमा ज़हरा है, उनके पीछे मौलाए कायनात है। हुजरे मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से 5 नूरानी शख्सियतें बरामद होती है, और ऐसी नूरानियत है, ऐसी नूरानियत है, ऐसी लगा पहचानी है कि जब उनका सबसे बड़ा आलिम उसको था, जो सबसे बड़ा आलिम था, जब उसकी निगाह इन शख्सियतों पे जाती है तो कहता है, या माशरत नसारा इन्नी ला अरा वजूहन लौ दाउल्लाह अय्युज़ीला अय्जबला अय्युदिल्लाहु हादल जबल मकानही लअज़ालहु फला तुबाहिलु कुल्लुहु। ऐ लोगों, ऐ गरोह नसारा, ऐ ईसाइयों की जमात, मैं ऐसे चेहरे देख रहा हूँ कि अगर ये हाथ उठा कर दुआ करती कि या अल्लाह इस पहाड़ को उसकी जगह से हटा दे तो अल्लाह हटा देगा। इनसे मुबाहला मत करना, वरना हमेशा के लिए तबाह बर्बाद कर दिए जाओ। ईसाई राही, ईसाई आलिम ने, ईसाई उस्ताद ने, ईसाइयों के सरदार ने ईसाइयों से कहा कि मुबाहला मत करना। नूरानियत बेहिजाब हो गई थी, वही चेहरा मोहम्मद मुस्तफा का था, सब देखते थे, वही चेहरा मौलाए कायनात का सब देखते थे, वही चेहरा इमाम हसन का था, सब देखते थे, वही चेहरा इमाम हुसैन का था, सब देखते थे। मगर चेहरे से जरा सा आज हिजाब हटा दिया गया, नूरानियत कुछ और ज्यादा होएदा हो गई। एक काफिर ने पहचान लिया कि आम चेहरा नहीं है, ये अल्लाह के नूर में ढाला हुआ चेहरा है, नूरानियत का पैर का चेहरा है। कह दिया कि हम मुबाहला नहीं करेंगे और सारी शर्तों को मंजूर कर दिया। यहाँ भी यही हुजूर रहमतुल आलम हज़रत सैयदा फातिमा है, हज़रत सैयदना अली है, हज़रत सैयदना इमाम हसन है, हज़रत सैयदना इमाम हुसैन। यहाँ भी 5 नजर आते हैं। न जाने कितने मवाक़े ऐसे हैं कि यही 5 ही 5 नजर आते हैं। हुजूर फरमा रहे हैं, मिंबर शरीफ पे तशरीफ फरमाते, मन अहब्बनी व अहब्ब हदैनी व अब्बाहुमा व उम्महुमा काना माई फी दराजती यौमल क़ियामा। जो मुझसे मोहब्बत करेगा, ये अली से मोहब्बत करेगा, फातिमा से मोहब्बत करेगा, हसन से मोहब्बत करेगा, हुसैन से मोहब्बत करेगा, वो क़यामत के दिन मेरे साथ मेरे दर्जे में रहेगा। यहाँ भी 5 नजर आ रहे हैं, 5 नजर आ रहे हैं। ये 5 का आदत बड़ा अजीब है। फरिश्तों के सरदार हज़रत जिब्रील 5 कुरान का आगाज़ जिस तरह से होता है, अल्हम्द 5 नमाज 5 वक्त, इस्लाम के अरकान 5, बुनियाद इस्लाम अला खम्स, इस्लाम की बुनियाद 5 चीजों पर। जिस आलम में हम रहते हैं इसका नाम है आलम नासूत, नासूत में 5 है। फरिश्तों का आलम है, उसका नाम है मलकूत, मलकूत में 5 है। उससे आगे की कायनात है जिसका नाम है जबरूत, 5 है। सिफात इलाही की खात तजल्लियों का जो आलम है उसका नाम है लाहूत, 5 है। शरीयत 5 है, तरीक़त 5 है, हकीकत 5 है, मारिफत 5 है। फजर पाक का फैल हर जहां जालिम लौटा नजर आता है। शरीयत पे जाओगे 5 नजर आएंगे, हकीकत पे जाओगे 5 नजर आएंगे, मारिफत में देखोगे 5 नजर आएगा, तरीक़त की राह में कदम रखोगे तो। नारे तकबीर, अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व बारिक व सल्लिम सलातु व सलाम अलैका या रसूलल्लाह। लेकिन अजीब जमाना रहा है और हर जमाने में ऐसा रहा कि मुबग़िज़ीन
इनकी अजमत शान को घटाने के चक्कर में लगे। जिसको मुस्तफा ने अपने कांधे पर चढ़ा के बुलंद कर दिया है उसको कोई घटा सकता है? इंसान के बदन का सबसे निचला हिस्सा पांव का तलवा है और कायनात का सबसे ऊंचा मकाम अर्श आज़म है। उसके बाद तो लामका का दर्जा आता है जिसका कोई नाम ही नहीं। इंसान के पांव का सबसे निचला हिस्सा पांव का तलवा, कायनात का सबसे ऊंचा हिस्सा जिसका नाम रखा गया है वो अर्श मुअल्ला है। मगर शब-ए मिराज में हम देखते हैं कि इंसान का कदम का जो सबसे निचला हिस्सा है आसमान की सबसे बुलंदी पर अज़मत तक़द्दुस का फरहरा लहराता हुआ नजर आता है। सुब्हानल्लज़ी अस्रा बिअब्दिही लैला मिनल मस्जिदिल हराम इलल मस्जिदिल अक़सा। अर्श आदम पर मुहम्मद रसूलुल्लाह के कदमों का तलवा नजर आता है। जब मुस्तफा के तलवे का ये आलम है तो मुस्तफा के शान-ए अक़दस का क्या आलम होगा? मगर हम देखते हैं कि इसी शाने पर कभी इमाम हसन सवार है, कभी इमाम हुसैन सवार है और कभी हज़रत मौलाए कायनात सवार है। क्या समझेगी दुनिया के शान-ए मुस्तफा क्या है, दोषे मुस्तफा क्या है? अरे रसूल के लुआबे दहन का ये आलम है कि खारे कुएं में लुआबे दहन डालने तो ऐसा शीरी हो जाए कि मदीने में इतना मीठा पानी किसी कुएं का नहीं था। कतादा की आग दिल लगने की वजह से बाहर आ गई है। मोहम्मद मुस्तफा यही लुआबे दहन लगा दे तो आग इतनी दुरुस्त हो जाए कि लगा कि जैसे कुछ हुआ ही नहीं था। हज़रत मौलाए कायनात की आंख आ गई है, चश्म हो गया है। फतह खैबर का परचम अता करना है, मुस्तफा बुलाते हैं और अपना लुआबे दहन लगा देते हैं। तो मौलाए कायनात कहते हैं उससे पहले हमेशा अक्सर आशुबे चश्म होता था, मगर जब से मोहम्मद मुस्तफा के लुआबे दहन लगे हैं उसके बाद से मेरी आंख में कभी तकलीफ नहीं हुई। फिर सोचिए कि दोषे मुस्तफा क्या है? दोषे मुस्तफा की असमत हज़रत मौलाए कायनात मक्का फतह हो गया, मक्का फतह हो गया। मक्के के काफिरों के खुदाओं को तोड़ा जा रहा है और जब लोगों ने देखा कि हमारे खुदा तो तोड़ दिए गए हैं तो आके मुस्तफा के कदमों पे गिर गए। इस्लाम इधर कबूल हो रहा है, तोड़े जा रहे हैं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मौइज़ा मुलादा फरमाइए। हुजूर रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपना आसाए मुबारक लिए हुए सिर्फ इशारा करते हैं, ये बुत गिर रहा है, वो 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 इशारे आसाए रसूल बातिल खुदाओं की खुदाई जमीन होती चली जा रही है। अब इनका एक खुदा बचा है जो खुदाए आज़म, उसका नाम था हुकम। जब जंगे होते थे तो कुफ्फार इसी की जय जयकार लगाया करते थे। ग़ज़वा उहुद में अबू सुफियान ने ओलो हुबुल का नारा लगाया था, हुबुल की जय हो। हुजूर रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाए इसका जवाब में कहो अल्लाहु आला वजल, अल्लाहु आला वजल। उधर से ओलो हुबुल का नारा लग रहा था, इधर से सहाबा का अल्लाहु आला वजल, अल्लाहु आला वजल। ये मुसलमानों का नारा। तो हुबुल की जय जयकार ये लगाया करते थे और ये काबा शरीफ की छत पर था, पीतल का वो चढ़ा हुआ था। अब जाहिर सी बात है वहां तक हाथ पहुंच नहीं सकता था। कौन तोड़े उसे? हुजूर रहमत आलम हज़रत अली से कहा, अली मेरे कांधे पे सवार। न जाने बचपन में कितनी बार सवार हुए थे, लेकिन अब तो ये था कि शादीशुदा भी हो चुके थे, साहिबे औलाद हो चुके थे, जरा सा तो पेश किया। लेकिन अली के गुलामों के गुलामों के गुलामों के गुलामों ने ये दर्स दिया है अल अम्र फौकल अदब, हुक्म अदब के ऊपर होता है। अदब कह रहा है कि दोषे मुस्तफा है मैं कैसे सवार हूँ, और उसूल बतला रहा है कि नहीं हुक्म मुस्तफा है, अमल तो करना पड़ेगा। ये तो हुक्म वो है, तो हुक्म दे दिया मुस्तफा ने तो डूबा हुआ सूरज वापस आ गया। हुक्म दे दिया मुस्तफा ने तो चांद अपने सीने को चाक कर दिया। हुक्म दे दिया मुस्तफा ने तो कंकरी कलमा पढ़ने लगी। हुक्म दे दिया मुस्तफा ने तो दरख्त दौड़ता हुआ चला आया। तो मैं तो अली हूँ, नबी की आगोश में पलने वाला। मुस्तफा का हुक्म है, लिहाजा मुस्तफा के हुक्म के सामने सरे नियाज को हम करना ही पड़ेगा।
हुजूर बैठे अली काले पे सवार हो जाते, खड़े हो जाते। अली ने हाथ बढ़ाया, हुबुल को खींचा, पटका, चूर हो गया। खुदाई हमेशा के लिए पाश पाश हो गई। बातिल खुदाई, काफिरों की खुदाई, मक्के की मुश्किल की खुदाई। अब ईमान लाने के अलावा चारे कार्य उनका क्या रह जाता है? एक पूछने वाले ने पूछा, अली तुम जब मुस्तफा के पे सवार हुए थे तो कैसा लग रहा था? तो अली ने कहा कि मैं इतना बुलंद हो गया था, इतना बुलंद हो गया था, इतना बुलंद हो गया था कि अगर चाहता तो आसमान को छू लेता। अगर किसी तरह रसाई हो जाए तो मैं पूछूं कि दादा अली आसमान को छू सकते थे, अर्श को छू सकते थे, छुआ क्यों नहीं? तो यकीनन दादा अली जवाब देंगे कि नादान नसी, तुझे मालूम है जिसको दोषे मुस्तफा की छूट मिल जाए उसे अर्श छूने की जरूरत क्या होती है? वो तो मालिक अर्श बरी। अल्लाहुम्मा सय्यदना व मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यदना व मौलाना मुहम्मद व बारिक व सल्लिम सलात व सलाम अलैका या रसूल अल्लाह। उसी कांधे पर इमाम हसन इमाम हुसैन सवार रहा करते थे। हजरत इमाम हसन कभी पुष्ट पे सवार हैं, कभी कांधे पे सवार हैं, कभी पेट पे सवार हो जाया करते थे। कई सहाबा ने देखा कि नबी और आके शिकम पे सवार हो गए इमाम हसन। लेकिन मामला ये था कि रसूलुल्लाह ने बार बार बताया ये मेरा बेटा। आयते मुबाहला से साबित हो गया कि ये नबी के बेटे हैं। अब ना को बतलाया गया कि तुम अपने बेटे को लेकर आओ, मैं अपने बेटे को लेकर आता हूँ। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इमाम हसन और इमाम हुसैन को लेकर आयते मुबाहला में कहा गया कि तुम अपनी औरतों को लेकर आओ, अपने घर की औरतों को लेकर आते हैं। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सैयदा फातिमा को लेकर आपके काशान अक़दस में मुतअद्दिद अज़वाज मुतहहरात सब पर अल्लाह का सलाम हो, सब पर अल्लाह की रहमतें हो, रज़ियल्लाहु तआला अन्हुम। सब हमारी माए, हम सब की हकीकी माए, उनकी अज़मत और नामूस पे कुर्बान है। मगर निगाहे मुस्तफा की इसका इंतखाब किया फसना निसाना की तफसीर बना के वो हज़रत सैयदा फातिमा ज़हरा की ज़ात है। नबी पे जान देने वाले कम नहीं, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए कुर्बानी देने वाले कम नहीं थे। हज़रत खुबैब है, मक्के के लोगों ने गिरफ्तार करके पूछा कि ए खुबैब, अगर हम तुम्हें छोड़ दें और तुम्हारी जगह मोहम्मद हो तो क्या तुम कहोगे? तड़प उठा इश्क़े रसूल और कहा कि मैं ये दोबारा नहीं कहूंगा कि मेरी जान छोड़ दी जाए, मुस्तफा के तलवे में कांटा चुभ जाए। मैं जान देना तो गवारा कर लूंगा, मगर मुस्तफा के तलवे में कांटा चुभना और जान अल्लाह की बारगाह में दे दी। और गोया हर पुने मुंह कह रहा था, जान दी हुई उसी की थी। हक तो ये है कि हक अदा ना हुआ, हक तो ये है कि हक अदा ना हुआ। हज़रत ज़ैनब दस्तगीर से भी काफिरों ने यही सवाल किया। उन्होंने भी कहा कि जान तो दे सकता हूं, मगर मुस्तफा की नामुस को कुर्बान नहीं कर सकता। जो जान मांगो तो जान देंगे, जो माल मांगो तो माल देंगे, मगर ये न होगा ना हमसे हरगिज़ नबी का जाहो जलाल। सहाबा थे, मगर हुजूर रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अक़रबुल अक़ारिब अनफुसना की तफसीर के लिए किसका इंतखाब किया? वो मोहम्मद रसूलुल्लाह को चहेते के नाम की ज़ात थी, जिसको मौलाए कायनात अली मुर्तज़ा के नाम से याद किया। वो अली कि ऐसा एक लक़ब इनके साथ जुड़ा हुआ है। और सब कहते हैं, कुछ दिल से कहते हैं, कुछ सिर्फ जबान से कहते हैं, मगर सब कहते हैं करमल्लाहु वजहुल करीम। सवा लाख सहाबा है, मगर कोई ऐसा है जिसको करमल्लाहु वजहुल करीम कहा जाए? सवा लाख सहाबा है, हम सब की अज़मतों के कायल हैं, मगर इन तमाम मखसूसाने बारगाहे रसूल और मुकर्रबाने दरबारे मुतफव्विज़ा में सिर्फ एक शख्सियत है जिसको करमल्लाह कहा जाता है, वो मौलाए कायनात की ज़ात। एक मफ़हूम तो ये होता है वजह के माने चेहरा, बारिश हो रही है करीब आ जाए, अरे
करबला वाले तो खून की बारिश में अल्लाह का नाम ले रहे थे, आप करबला वालों के नाम के लिए पानी में भीग जाएंगे तो क्या होगा? दुआएं मिलेगी करबला से, दुआएं मिलेगी सैयदा फातिमा की, दुआएं मिलेगी नजफ अशरफ से, दुआएं मिलेगी गुंबद खबरा के मकीन की कि हमारे दीवाने और आशिक हैं जो भीग रहे हैं, मगर हमारा और हमारे प्यारों का जिक्र जमीन जमीन है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी। अजीब जिसको नबी ने इतना नवाजा, कुरान की आयतें जिनके बारे में नाज़िल हुई, नबी ने अपना बेटा कहा, कभी वलद का लफ्ज़ इरशाद फरमाया, कभी इब्न का लफ्ज़ इरशाद फरमाया। एक जमाना भी वो आया कि कहा गया कि ये अली के बेटे हैं, नबी के बेटे नहीं। नबी क्या कहते? हाज़ान इब्नाया व इब्ना बिनती, ये दोनों मेरे बेटे हैं, मेरी बेटी के बेटे हैं। हाज़ान इब्नाया, ये दोनों मेरे बेटे हैं। व इब्ना बिनती, मेरी बेटी के बेटे हैं। अल्लाहुम्मा इन्नी उहिब्बुहुमा व अहिब्बुहुमा व अहिब्ब मन युहिब्बुहुमा। या अल्लाह, मैं दोनों से इंतहा दर्जा मोहब्बत करता हूँ, मौला तू भी महबूब बना ले, और जो इन दोनों से मोहब्बत करे क़यामत तक के मुहिब्बीन अहले बैत के लिए बेशरत या अल्लाह इन दोनों से जो मोहब्बत करे उसे भी अपना प्यारा, दुलारा और महबूब बना ले। सुभान अल्लाह। नबी कहेंगे मेरा बेटा है, ये मेरा इब्न है, ये मेरा नवासा भी है, मेरा इब्न भी है, मेरा वलद भी है। मगर एक जमाना वो भी था कि जब कहा गया कि ये अली की ज़ुर्रियत, नबी की ज़ुर्रियत, ज़ुर्रियत का ताल्लुक बाप से होता है, दादा से होता है, नाना से नहीं होता। मोहम्मद रसूलुल्लाह हसनैन के नाना है, दादा नहीं। लिहाजा हसनैन के बारे में ये नहीं कहा जाएगा कि ये ज़ुर्रियत रसूल है। एक शख्स ने इमाम हसन से पूछा, अरे आप तो अली के बेटे हैं, नबी के बेटे को कहते हैं अपने को? कहा कि हम खुद कहते नहीं है, अल्लाह ने कहा। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह। अल्लाह की आयत से साबित है, लक़ब हमें मिला है, खुदा की बारगाह से मिला है, मुतबा की नवाज़िश से मिला है। कहा कि क्या? कहा कि आयत मुबाहला नहीं पढ़ी तुमने? अब ना अल्लाह कहता है, आप कह दीजिए ईसाइयों से कि तुम अपने बेटे को लेकर आए, हम अपने बेटे को लेकर आते हैं, तो मुस्तफा किसको लेकर आए हैं? मुझे लेकर आए थे, मेरे भाई को लेकर आए थे। तो ये इब्न का खिताब तो हमें बारगाह खुदा से मिला है, दरबार से। सुभान अल्लाह। हज्जाज का जमाना आया है, हज्जाज इब्न यूसुफ सक़फ़ी कहने वाले ने कहा है, दुनिया की जितनी उम्मतें, दुनिया की जितनी उम्मतें सब अपने कौम के सबसे जालिम आदमी को लेकर आए, तमाम जालिमों को लेकर आए। हम एक आदमी को लेकर आएंगे, हज्जाज को तो हमारा पल्ला पल्ला इतना बड़ा जालिम था, चुन चुन कर मुहिब्बाने अहले बैत को शहीद, चुन चुन कर मुहिब्बाने अहले बैत को शहीद करता था। उसी जमाने में थे हज़रत यहया इब्न यामर, ये ताबई हैं, आलिम थे, मुहद्दिस थे, फकीह थे, मुफ्ती थे और मर्द के काजी थे। इनको बुलाया और कहा कि ये हसन और हुसैन हैं, ये तो नबी की ज़ुर्रियत में है, अली की ज़ुर्रियत में नहीं है। कहा कि नहीं, ये अली की ज़ुर्रियत में तो है ही है, नबी की ज़ुर्रियत में भी है। कहा कि कैसे हो सकता है? याह्या इब्न यामर के बारे में बतला दूं, ये बहुत अजीम शख्सियत है। अबुल अस्वद दुअली, ये हज़रत मौलाए कायनात के खास शागिर्द। तवज्जो इधर, बस 5 मिनट की बात। अबुल अस्वद दुअली हज़रत अली के मखसूस शागिर्द हैं। आज पूरी दुनिया के मदारिस में जो अरबी ग्रामर पढ़ाई जाती है, जिसका नाम नहव है, उसके मुदव्वर करने में सबसे अहम किरदार अबुल अस्वद दुअली और हज़रत मौलाए कायनात ने इसकी बिस्मिल्लाह करके उन्हें हवाले किया। एक दिन कहा कि मैं देख रहा हूं कि तुम्हारे यहाँ कुरान पढ़ने में लोग गलतियां करते हैं।
जबर की जगह जेर पढ़ लेते हैं, जेर की जगह पेश पढ़ लेते हैं। मैं चाहता हूँ कि ऐसे उसूल और ग्रामर और कवायद मुरत्तब कानून को उसकी रियायत करते हुए लोग पढ़े तो गलत हो ना। कहा कि 3 दिन के बाद मैं गया तो हज़रत मौलाए कायनात ने एक कागज दिया, तो उसमें बुनियादी उसूल बताए। लिखा था कि इसमें है इसकी तारीफ ये है, फेल की ये तारीफ है, हर्फ की ये तारीफ है। यही अरबी ग्रामर की बुनियादी चीजें हैं, अरबी ग्रामर की बुनियादी चीजें हैं। और कहा कि इसी तरीके से मुदव्वन करके लाओ। हज़रत अबुल असवद दुआली कुछ बातें तहरीर करके लाए, हुरूफ नासिबा तहरीर करके लाए। तो लिखा था इन्ना अन्ना अन्ना लेता लाकिन ना छोड़ दिया। हज़रत अली ने सुना तो कहा कि लाकिन ना छोड़ दिया, उसे भी लिखो। तो ये नहू का जो इल्म है, किसी मसलक के मजहब में जो आज अरबी ग्रामर पढ़ाई जा रही है, वो सब मौलाए कायनात का सदका है। आपने दर्स दिया अपने शागिर्द को, हज़रत अबुल असवद दुआली को, और उन्हीं के शागिर्द हैं याहिया इब्न यामर। आज जो कुरान मजीद में नुक्ता है ना, ये इन्हीं का। पहले कुरान मजीद के हुरूफ में नुक्ता नहीं होता, आऊज़ है तो ज़ात को नुक्ता नहीं होता, ये रखने वाले यही हैं। आज बिदअत की तारीफ ये कि रसूलुल्लाह के जमाने में जो ना रहे वो बिदअत है, तो ये कुरान मजीद के हुरूफ का तुफान रसूलुल्लाह के जमाने में, तो ये भी बिदअत है। जब ज़ेर पेश नहीं थे ये भी बिदअत। 30 पारों में उसको अलग अलग नहीं किया गया, तो ये भी बिदअत। तो ये हज़रत याहिया इब्न यामर, क्योंकि आपके सामने खलका हज्जाज इब्न यूसुफ बुलाकर पूछता है कि क्या हसनैन, हसन और हुसैन ये रसूलुल्लाह की ज़ुर्रियत में है? कहा कि यकीनन ज़ुर्रियत में है। वो कहता है ये कैसे ज़ुर्रियत में हो सकती है? कहा कि बिल्कुल यकीनन ज़ुर्रियत रसूल में। कहा कि हमें हवाला चाहिए वरना पूरी तरह से कत्ल कराना। जबरदस्त कातिल था, सफाक था पुलिस। कहा कि अगर तुमने साबित नहीं किया तो कहा कि लीजिए सुनिए, कुरान से हवाला सुनिए। आयत करीमा तिलावत फरमाई, व मिन ज़ुर्रियतिही दाऊदा व सुलैमाना व अय्यूबा व यूसुफा व मूसा व हारूना व कज़ालिका नज़िल मुहसिनीन व ज़करिया व याया व ईसा व इल्यास कुल्लुम मिनस सालिहीन। अल्लाह ताला फरमाता है मैंने इब्राहिम की ज़ुर्रियत से दाऊद को पैदा किया, सुलेमान को पैदा किया, अय्यूब को और यूसुफ को और मूसा को व हारून को बनाया, और हम अच्छा काम करने वालों को ऐसे ही बदला और इनाम देते हैं। और ज़करिया को उनकी ज़ुर्रियत में बनाया, यहया को उनकी ज़ुर्रियत में बनाया, ईसा को उनकी ज़ुर्रियत में बनाया, इलियास को बनाया, ये सब सालिहीन में थे। कहा कि समाज फरमा लिया जनाब अली आपने? कहा कि हाँ। कहा कि इसमें कहाँ है सबूत, कहाँ से? कहा कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम का बाप कौन? हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम का बाप कौन था? कहा कि कोई नहीं। कहा कि मरियम उनकी वालिदा थी। तो हज़रत इब्राहिम की ज़ुर्रियत में हज़रत मरियम के बेटे हज़रत ईसा, अल्लाह फरमाता है इब्राहिम की ज़ुर्रियत में से मैं ईसा को पैदा किया। इतने शेरे के बाद, इतने सिलसिले के बाद, इतने वास्ते के बाद जब हज़रत ईसा इब्राहिम की ज़ुर्रियत में हो सकते हैं, तो यहाँ तो एक ही सिलसिला है हज़रत फातिमा का, इमाम हसन इमाम हुसैन। हज़रत रसूलुल्लाह की ज़ुर्रियत में कैसे नहीं हो सकते? यानी इतराज करने वाले भी हमेशा रहे हैं, मुंह पे तमाचे लगाने वाले जमाने में रहे, लेकिन जिसको नहीं मानना था नहीं माना। हज़रत सैयदना इमाम हसन की वो शख्सियत है कि लाजवाब, नाना लाजवाब, बाप लाजवाब, माँ लाजवाब, भाई लाजवाब, हज़रत इमाम हसन लाजवाब। ये पूरा खानवादा ऐसा है कि सब्र के ऐसे मेयारात कायम कर दिए हैं जिस मेयार की कोई मिसाल नहीं। नबी का नवासा, नबी के लाडले, नबी का नूरे नजर है, नबी के लफ्ज़ जिगर है, मगर इतने आसाब को मसाइब से गुजरना पड़ा कि कोई नज़ीर नहीं। हज़रत सैयदना इमाम हुसैन के मसाइब तो सब जानते हैं, लेकिन इनके मसाइब भी बड़े दिलगुजार हैं। अपने वक्त में पूरी दुनिया में खिलाफत का सबसे ज्यादा इस्तिक़ामत करने वाले हज़रत इमाम हसन। हज़रत मौलाए कायनात जब शहीद हुए हैं तो लोगों ने, मदीने के लोगों ने, मक्के के लोगों ने, सहाबाए किराम ने, अजीम ताबईन ने सब हज़रत इमाम हसन के हाथ पे बैठ कर
जिसको नहीं मानना था नहीं माना। और यहाँ तक नहीं कि नहीं माना, चलिए हम अलग हुकूमत करेंगे, तुम अलग हुकूमत करना, नहीं, तुम हुकूमत छोड़ो, हम राज करेंगे। हजरत इमाम हसन मदायन में एक लश्कर जर्रा लेकर आकर पूरे मदायन का मुहासरा कर लिया गया। हजरत इमाम हसन जंग जमल हो चुकी है, जंग सिक्किन हो चुकी है, 80-90 हजार मुसलमान मारे जा चुके हैं। हजरत इमाम हसन देख रहे हैं, मेरे नाना जान ने इस उम्मत को बड़ी मुश्किलों से तैयार किया, पेट पे 2-2 पत्थर रखकर इस उम्मत की मुश्किल फरमाई। कभी ताइफ से गुजरे, कभी गिलाज़ते आपके जसद अक़दस पे डाली गई है, सज्जे के आलम में रस्सी आपके गले में डालकर खींची गई है, पत्थर बरसाए गए हैं, लहू लहान किया गया है, घर छोड़कर जाना पड़ा, इलाके खैरबाद कहना पड़ा, काफिर आपके काशानी अक़दस का मुहासरा तलवार लेकर खड़े थे। लेकिन अल्लाह ताला के फज़ल करम से मदीना चले गए। लेकिन मदीना भी गए हैं तो लोगों ने चैन से रही नहीं दिया। कभी बद्र हो रहा है, कभी ग़ज़वे उहद हो रहा है, कभी ग़ज़वे खंदक हो रहा है, कभी ग़ज़वे फदक हो रहा है, अलग अलग, कभी ग़ज़वे अहज़ाब हो रहा है, कभी मदाइन का वाक़या पेश आ रहा है। यानी कदम कदम पर मुश्किलात का सामना करना पड़ा है। मेरे नाना जान ने हजार मुश्किलात सहकर इस अजीम कौम को तैयार किया है, एक अजीम उम्मत तैयार की है, जिसका दुर्र इम्तियाज ये है, कुन्तुम खैर उम्मा। इस उम्मत को तैयार करने के लिए मेरे नाना जान का खून बहा है, पसीना बहा है, रात का चैन सब इसके लिए कुर्बान हुआ है, तब ये उम्मत तैयार की गई है। 80,000 मुसलमान जंगे जमल में और जंगे सिफ़ीन में मारे जा चुके हैं। मेरे पास भी बड़ा लश्कर है, मुखालिफ ग्रुप के पास भी बड़ा लश्कर है। इतना बड़ा लश्कर इमाम हसन के साथ था कि अम्र इतिहास कहते हैं, इतना बड़ा लश्कर है कि लग रहा है कि पूरा पहाड़ का पहाड़ चल रहा है इमाम हसन के साथ, हसन के साथ चल रहा है। बड़ी बर्बादियां होने वाली है। इमाम हसन ये सब मुलाजा कर लिया और कहा कि ऐसा ही खुरेदी रहेगी तो पूरी उम्मत खत्म हो जाएगी। ये हुकूमत क्या है, ये हुक्मरानी क्या है, ये सल्तनत क्या है, ये मुल्कियत क्या है, ये खिलाफत क्या है, ये सब तो इनके घर के गुलाम है। जिसको जन्नत के नौजवानों की सियादत मिली है, वो दुनिया की हुकूमत को क्या खातिर में लाएगा। कह दिया कि ठीक है, तुम्हें हुकूमत चाहिए, तुम्हें हुकूमत दे रहा हूँ, तुम्हें मुबारक हो, मैं मुसलमान का खून आज़ाद नहीं होने। इतना होने के बावजूद, इतनी कुर्बानी देने के बावजूद आज ये कहा जाता है कि हक पर समझा था इसलिए खिलाफत सौंप दी। गलत बात। अगर इमाम हसन को सुलह की थी अपने मुखालिफ से तो उनके सामने सुलह हुदैबिया की नज़र, हुदैबिया में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने काफिरों से सुलह फरमाई थी। तो क्या कोई दुनिया का बदहाज ये कह सकता है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मक्के के काफिरों को हक को समझा? अरे सुलह तो हमेशा मफाद के तहत होती है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसलिए सुलह फरमाई थी कि जो रिश्ता मुनक़ता है, अगर सुलह हो गई तो काफिरों के साथ जो रिश्ता बनेगा, इस्लाम की हक़ानियत को देखेंगे, मेरी बातें सुनेंगे तो इंशाअल्लाह इनकी तारीफ़े क़ल्ब हो जाएगी, इस्लाम की तरफ इनका दिल माइल हो जाएगा, फतेह मुबीन नाज़िल होगी। इसीलिए जब सुलह हो जाएगी फरमाई अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, तो ये आयत करीमा नाज़िल हुई, इन्ना फतहना लका फतहम मुबीना, ऐ नबी हमने आपको खुली हुई फतह। जबकि सुलह के जो शराइत थे मुसलमानों के हक में बड़े कमजोर नजर आ रहे थे, मगर कुरान ने उसे सुलह मुबीन कहा, फतेह मुबीन कहा। तो सुलह जब करने वाला हक वाला सुलह करता है तो इससे मुराद कतई नहीं होती कि सामने वाला हक वाला। अल्लाह के नबी ने तो काफिरों से सुलह की, अल्लाह के नबी ने मदीने के यहूदियों से मुआहदा किया। तो मुआहदा करने का मतलब ये कतई नहीं होता है कि हम खुदा को हक पे समझ रहे हैं, ये मफाद के तहत। तो सैयदना इमाम अली मकाम के सामने भी रसूलुल्लाह का उसवा हसना था सुलह हुदैबिया के शक्ल में। अपने मुखालिफ से उन्होंने सुलह कर ली मफाद उम्मत के तहत, जो मुसलमान बुरेदी से बच जाए, फिर एक ऐसी उम्मत की तश्कील हो जाए जिससे पूरी कायनात में अम्र बिल मारूफ और नही मुनकर का फरीज़ा अंजाम दिया जा सके। इतनी बड़ी कुर्बानी देने के बावजूद भी लोगों ने कितने मज़ालिम किए। या आरल मुस्लिमीन लोग कहते थे, जालिम कहते थे, आप तो वजह आर वजह शर में है कि आपने सब कर दिया। गालियां दिया करते थे,
मस्जिद नबी शरीफ में गाली दी जाती है। इमाम हसन इमाम हुसैन बैठे रहते थे, मरवान गाली देता। हजरत उम्मे सलमा उम्मुल मोमिनीन रज़ियल्लाहु तआला अन्हा ने एक दिन बुलाया सहाबा और कहा कि ये क्या हो गया है लोग, तुम लोगों के सामने मोहम्मद रसूलुल्लाह को गाली दी जाती है तो खामोश है तुम। कहा कि उम्मुल मोमिनीन माअज़ल्लाह ये कैसे हो सकता है। कहा कि अली को गाली नहीं दी जाती। अल्लाह के नबी ने फरमाया है, मेरे दोनों कानों ने सुना है, हुजूर ने फरमाया है कि मन सब अलीगन फकत सबनी, और दूसरी बात में ये भी है मन सब अलीगन फकत सबनी फकत सबल्लाह, जिसने अली को गाली दी उसने मुझे गाली दी, जिसने मुझे गाली दी उसको गाली दी। ये सब हो रहा था। हज़रत सैयदना इमाम हसन ने जिन शराइत को सुलह की है, और लोग कहते नहीं नहीं इतने सादा लोग बन जाते, इतने भोले भाले कि लगता है कि फीडर में दूध पीने वाले या तो पढ़ते नहीं या पढ़कर लोग को बेवकूफ बनाना चाहते हैं। कहते हैं कि वो अली को गाली नहीं देते, अली को गाली नहीं देते थे, वो तो कातिलीन उस्मान को गाली देते थे। हज़रत सैयदना इमाम हसन ने जिन शराइत को सुलह की, अल बिदाया व निहाया में अल्लाह ने कसीर ने सबको लिख दिया, और दूसरा काबिल ने लिखा है मुअर्रिखीन, उसमें से एक शर्त ये कि अली को गाली ना दी जाए, अली को गाली ना दी जाए। ये शर्त रखना खुद बतला देता है कि अली को गाली दी जाती थी। तो अल्लामा इब्न कसीर ने लिखा है कि फरीक मुखालिफ ने इनकार कर दिया, नहीं नहीं ये शर्त मंजूर नाम में नहीं देता, लेकिन नाम लो झगड़ा शुरू होता है। पता नहीं इस नाम में कितनी खूबी और बरकत है कि नाम लेने के साथ झगड़ा शुरू हो जाता है। तो फरीक मुखालिफ इनकार तो नहीं नहीं इमाम हसन वो तो मामला था कि बस सुलह का पैकर थे, रहम का मुजस्समा थे, बात बन जाएगी की तरह उम्मत परेशानी में ना हो। अगर नहीं मानते हैं तो इतना तो करना कि जब मैं रहूं मेरा भाई हुसैन से उस वक्त मेरे अब्बा को गाली गाली देने से बात नहीं जा सकते हैं। हम जैसा आप जैसा आदमी होता कागज निकालकर फेंक देता कि जब मेरे अब्बा को गाली देना बंद नहीं करोगे तो सुलह भी नहीं, लेकिन वो उम्मत के कुर्बानी दे देते। अल्लाह के नबी ने फरमाया था हादम सैयद, मेरा ये बेटा सैयद है, सरदार है। अल्लाह ताला इसके जरिए मुसलमानों के दो अजीम ग्रोह के दरमियान और जमात के दरमियान सुलह उसका इजहार हज़रत सैयदना इमाम हसन से हो रहा है। कैसा तहक्कुल है, कैसा सब्र है, कैसा बर्दाश्त है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रहम तहम्मुल का पैकर जमील नजर आता है। फरमाया कि अच्छा ठीक है तुम नहीं मानते ने तो कम से कम इतना ख्याल तो रहे कि जब मैं रहूं मेरे भाई हुसैन उस वक्त मेरे अब्बा को गाली मत के अच्छा तब ठीक। सही मुस्लिम शरीफ की रिवायत है। अब देखिए यहाँ नाम लेना पड़ेगा इसलिए कि हदीस अमरा माविया तो साइदा फक़ाल मा मनाअका अन तसुब अब तुराब। बिल्कुल तर्जुमा लफ्ज़ बलफ्ज़ करूंगा, कोई अमरा माविया तो साइदा, माविया ने साद को बुलाया, साद से मुराद हज़रत साद इब्न अबी वक़्क़ास। फक़ाल मा मनाअका अन तसुब अब तुराब, कौन चीज तुम्हें अबू तुराब यानी अली को गाली देने से रोक रही है। सोचता हूँ तो हैरानी के वर्ता में गर्काब हो जाता हूँ, या अल्लाह ये क्या मामला। मुजरिम को बुलाकर पूछा जाता है कि तुमने ये जुर्म क्यों किया, कि जो जुर्म नहीं करता है उससे कहा जाता है कि तुमने ये जुर्म क्यों नहीं किया। जो आदमी चोरी ना करे तो उसको बुलाकर पूछा जाता है कि तुमने चोरी क्यों की, या चोर कर बुला कर पूछा जाता है कि तुमने चोरी क्यों की। तो कहते हैं हजरत मनाअका अन तसुब अब तुराब, तुम्हें किस चीज ने रोका है कि अबू तुराब को तुम गाली नहीं। क्या माहौल, यानी ये हदीस खुद बतला रही है कि उस जमाने में हजरत अली को गाली देने का चलन था, और गाली ही नहीं लानत होनी थी, जिसके लिए अल्लाह ने बरकतें रखी है, रहमतें रखी है। जिसके कदमों से बरकतों का ज़हूर होता है उस पे लानत की जाती थी। यहाँ तक कि इमाम इब्न हजर अस्क़लानी को फतहुल बारी में लिखना पड़ा वत्तखदू लानहु अलल मनाबिर सुन्ना, मस्जिद के मिंबरों से उन लोगों ने हज़रत अली पे लानत देने को अपना तरीका बना रखा।
हज़रत साद इब्न वक्कास कहते हैं कसम खुदा की मैं कभी अली को गाली नहीं दे सकता, बुरा नहीं कर सकता। 3 ऐसी खूबियां हैं कि अगर उनमें से एक भी मुझे मिल जाए तो मुझे सुर्ख ऊंट से ज्यादा महबूब और पसंदीदा। और फिर हज़रत मौलाए कायनात की 3 फजीलतें बयान। उसी तरह सही मुस्लिम शरीफ की रिवायत, बुखारी शरीफ के बाद सही मुस्लिम का दूसरा नंबर है कि एक मरवानी हज़रत सहल इब्न सअद रज़ियल्लाहु तआला अन्हु सहाबी रसूल को बुलाता और कहा कि अली को गाली दो। कहा कि नहीं हो सकता। अरे मैं गाली दूंगा? मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो कलिमात फरमाइशात फरमाए अली के बारे में और जो फज़ाइल दरबार रसूल से मिले वो मेरी निगाहों के सामने उन्होंने भी 3 रसूल हज़रत मौलाए कायनात के खास फज़ाइल बयान किए। कहा कि जब मुझे याद है अली के बारे में कोई गलत जुमला मेरी ज़बान से नहीं। तो ये बेवकूफ बनाया जा रहा है। नहीं दी जाती थी और आज भी सिलसिला आज भी सिलसिला है। मगर अल्लाह ताला बेशुमार रहमत फरमाए हमारे अकाबिर पर, असलाफ पर, मुहद्दिसीन किराम पर, मुहक्किकीन पर, मुफ्ती किराम पर, मुफस्सिरीन पर। ये हज़रत मौलाए कायनात हज़रत सहाबाए किराम, हज़रत सैयदा फातिमा ज़हरा, हज़रत हसनैन करीमैन के फज़ाइल को बयान करते हैं और इतने फज़ाइल बयान कर दिए कि हज़रत इमाम आज़म हम्बल, ये इमाम आज़म में कौन है? हम सब के इमाम हज़रत सैयदना गौस आज़म हज़रत शेख अब्दुल कादिर जिलानी। और शेख अब्दुल कादिर जिलानी का जो इमाम है वो इमाम अहमद। हम लोग हनफी है ना, इमाम अबू हनीफा की तक़लीद करते हैं और हज़रत गौस आज़म हज़रत इमाम आज़म की तक़लीद करते हैं, वो हम्बली। तो जो गौस आज़म का इमाम है वो कितना बड़ा इमाम है? तमाम वलियों के सरदार, बाद के तमाम वलियों के सरदार हज़रत गौस सकलैन हैं और उनके इमाम हज़रत अहमद बिन हम्बल हैं। वो कहते हैं कि जितनी आयतें हज़रत अली के बारे में नाज़िल हुई हैं असहाबे रसूल में से किसी के बारे में अल्लाह ने इतनी आयतें नाज़िल नहीं फरमाई हैं। और फरमाते हैं कि 300 आयतें हज़रत अली के बारे में नाज़िल हुई है, 300 आयतें नाज़िल हुई हैं। और फिर फरमाते हैं कि अल्लाह के नबी की जितनी हदीस है हज़रत अली के बारे में इतने मुश्किल दौर में जब ये ज़बानें काट ली जाती थी, अहले बैत की बुनियाद पर कत्ल कर दिया जाता था। हज़रत हुजैर को मोहब्बत अहले बैत के बिना पर कत्ल कर दिया गया, उनके साथ दो कत्ल कर दिया गया सहाबी रसूल मी समेत तमाम को सलाह से गुजारा गया। क्यों? हज़रत मौलाए कायनात के मनक़बर बयान किया करते थे। मगर आप आम शख्सियतों साहिबाने अज़ीमत के लिए के रारो रसन से गुजर गए, कत्ले गाहों में उनके खून के छींटे बिखरे हैं, मगर मौलाए कायनात के जिक्र जमीन से बात नहीं आए। और उनका करम है कि आज तक जिक्र फज़ाइल अहले बैत की हदीसें हम तक पहुंची है। ये करम है, अल्लाह ताला उन पर बेशुमार नवाज़िशों का नुज़ूल। हुजूर ने फरमाया कि ये दोनों मेरे फूल हैं, हुमा रैहान ताया मिन दुनिया। ये हसन और हुसैन मेरे रैहान हैं। अरबी ज़बान में रैहान के कई माने। रैहान के माने रिज़्क़। रैहान का एक लफ्ज़ है रिज़्क़। एक माना है रहमत, एक माना है खुशबूदार चीज, एक माना है कुव्वत। हुजूर फरमाते हैं ये मेरे रैहान हैं, तो फूल भी है, मेरी खुशबू भी है, मेरी कुव्वत और ताकत भी है, मेरी जानिब से अता करदा रहमत भी है। लेकिन अक्सर शारहीन हदीस कहते हैं यार रिज़्क़ का माना फिर नहीं होता। मेरा रिज़्क़ है ये क्या माना? दरअसल हम ये समझते हैं कि ये माल, ये दौलत, ये मकान, ये कारोबार, ये दुकान, ये खेत, ये खलिहान, यही रिज़्क़ है। लेकिन अरबी में रिज़्क़ का जो मफ़हूम है अर्रिज़्क़ अल्लज़ी युनतफ़अ बिही। रिज़्क़ की तारीफ ये जिससे नफ़ा हासिल किया जाए, जो चीज नाफ़े हो जाए वो। तो हज़रत हसन इमाम हुसैन को अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने रिज़्क़ से मौसूफ फरमाया कि ये पूरी उम्मत के लिए बड़े नाफ़े।
इनसे बड़ा नफा और फायदा हासिल होने वाला है पूरी कौम के लिए। हजरत इमाम हसन भी नाफे साबित हुए, इमाम हुसैन भी नाफे साबित हो गए। जब कौम खुरेदी के दौर से गुजर रही थी और करीब था कि इस कौम के लोग खत्म हो जाए, हजरत इमाम हसन इतने नाफे साबित हुए कि रसूल का हाथ बढ़ाया और खुर्दियों का इख्तिताम फरमा दिया। हुजूर रहमत आलम ने जो फरमाया था, ये हसन और ये हुसैन मेरा रैहान है, मेरा रिज़्क़ है, साबित हो गया कि पूरी उम्मत के लिए बड़ा नफा बख्श है। और जब दीन मारज़े खतर में पड़ गया, जब शरीयत इस्लामिया को मजरूह किया जाने लगा, जब अहकाम शरीयत की पामाली होने लगी, तो हज़रत सुदरा इमाम हुसैन करबला में आके अपने खून का नजराना अपने बाल बच्चों को कुर्बान करके दिखला रहे हैं कि मैं भी उम्मत मुहम्मदिया के लिए बड़ा नाफे हो, पूरी कौम फायदा हासिल होती रहेगी। ये हसन का वजूद है या हुसैन का वजूद है, फिर उम्मत के लिए बहुत फायदा बख्श साबित हुए। व आखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। ज्यादा हो गया तो रास्ते जाने में परेशानी, बारिश में लोग सुन रहे थे। नबी के लाल शहे करबला सलाम अलैह, नबी के लाल शहे करबला सलाम अलैह, शहीद जुल्म शहीद जफा सलाम अलैह। इमाम आप हैं अल्लाह के शहीदों के, इमाम आप हैं अल्लाह के शहीदों के, इमाम आप हैं इमाम आप हैं अल्लाह के शहीदों के। मेरे इमाम मेरे पेशवा सलाम अलैह, नबी के लाल शहे करबला सलाम। गिरे जो खून के कतरे नबी उठाते हैं, गिरे जो खून के कतरे नबी उठाते हैं, गिरे जो खून के गिरे जो खून के कतरे नबी उठाते हैं, ये खून पाक का है मर्तबा सलाम अलैह, नबी के लाल शहे करबला सलाम अलैह। शहीद हो के बचाया है दीन मिल्लत को, शहीद हो के बचाया है दीन मिल्लत को, शहीद हो के शहीद हो के बचाया है दीन मिल्लत को, इसी से दीन ये जिंदा हुआ सलाम अलैह, नबी के लाल शहे करबला
बला सलाम अलैक। शहीद होते हैं आका खड़े हैं रोते हैं, शहीद होते हैं आका खड़े हैं रोते हैं, शहीद होते हैं शहीद होते हैं आका खड़े हैं रोते हैं। नबी अली हसनो फातिमा सलाम अलैक। नबी इलाल शहीद करबला सलाम अलैक। अता हो हश्र में कौसर का जाम ए मौला, अता हो हश्र में कौसर का जाम ए मौला, अता हो हश्र में अता हो हश्र में कौसर का जाम ए मौला। हुजूर आप हैं बहरे अता सलाम अलैक। नबी के लाल शहीद करबला सलाम अलैक। या नबी सलाम अलैका, या रसूल सलाम अलैका, या हबीब सलाम अलैका, सलवातुल्लाह अलैका। हबीबी या रसूल अल्लाह, सदका दो नूरानी तन का, सदका दो प्यारे हसन का। खून में तर उस पैराहन का, सदका दे दो पंजतन का। या नबी सलाम अलैका, या रसूल सलाम अलैका, या हबीब सलाम अलैका, सलवातुल्लाह। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लिम। इलाहुल आलमीन इस महफिल पाक को कबूल फरमा ले। इलाहुल आलमीन इसमें जो कलिमात पेश किए गए हैं नस्र की सूरत में या नस्र की सूरत में, मौला ताला उसे अपने दामन कबूल में जगह अता फरमा। या अल्लाह कहने में सुनने में कोई कोताही या तसामुह हो गया है, मौला ताला अपने फज़ल व करम से उसे माफ़ फरमा। या अल्लाह बड़ी देर से बारिश हो रही है और तेरे ये बंदे बारिश पे भीग कर तेरे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनके नवासों का जिक्र खैर सुन रहे हैं। मौला ताला उनकी जाबिशानियों कुर्बानियों को कबूल फरमा।
मौला ताला देख ले तेरी बाराने रहमत बरस रही है और तेरे बंदे हैं भीग भीग कर तेरी बारगाह में हाजिर हैं, तेरी रसूल की बारगाह में हाजिर है। मौला ताला हाजिरी को कबूल फरमा दे। या अल्लाह ये अपनी ज़बानों से जो मांग रहे हैं वो भी अता फरमा दे, जो इनके दिल में छुपा हुआ है वो भी अता फरमा दे। सबकी परेशानियां दूर फरमा दे, सबकी मुसीबतें दूर फरमा दे। या अल्लाह या अल्लाह या अल्लाह या रहमान या रहीम या हय्य या क़य्यूम या ज़िल जलाल वल इकराम, जो मखरूज है उनको फरज से निजात अता फरमा दे। या अल्लाह जो बेरोजगार है उनके रोजगार अता फरमा दे, जिनके रिस्क में बरकत है या अल्लाह उनके रिस्क में बरकत अता फरमा दे। जो बीमार है उन्हें शिफाए कामिल व आजिल अता फरमा दे। या अल्लाह जो लबे मर्ग हैं और तकलीफ से दो चार है मौला ताला उनकी मौत को आसान बना दे और ईमान पे मौत की तौफीक अता फरमा दे। या अल्लाह जो सिरात मुस्तकीम से भटके हुए है मौला ताला उनको सिरात मुस्तकीम पर चलने की तौफीक अता फरमा दे। या अल्लाह जो इबादतों से दूर है मौला ताला उनके दिल में इबादत का ज़ौक़ व शौक़ पैदा फरमा दे। या अल्लाह जो अपने वालिदैन के नाफरमान हो उनको वालिदैन की इताअत की तौफीक अता फरमा दे। या अल्लाह जो बे औलाद उनको औलाद अता फरमा दे। जिन बच्चियों की शादी का इंतजाम नहीं हो रहा है मौला ताला आलम गैब से उन बच्चियों की शादी का बेहतरीन इंतजाम फरमा दे। या अल्लाह जिस परेशानी में मुब्तला है मौला ताला उनके लिए उसमें खैर है तो परेशानियों को दूर फरमा दे। या अल्लाह उसको खैर में तब्दील फरमा दे। मौला ताला हमारे दिलों में अपनी मोहब्बत अता फरमा दे, अपनी मोहब्बत रासिख फरमा दे, अपने हबीब पाक की मोहब्बत को रासिख फरमा दे। उनके महबूबों की, उनके नवासों की, उनकी औलाद की, उनके अहले बैत की, उनके सहाबे कराम की, उनके खुलफा राशिदीन की मोहब्बतें उनके दिलों में रासिख फरमा दे। या अल्लाह खुद रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नक्श कदम पर चलने की तौफीक अता फरमा दे। या अल्लाह जिनकी बज़्म में ये सजी है मौला ताला उनका सच्चा गुलाम बना दे। हम सबको हसनी बना दे, हुसैनी बना दे, अलवी बना दे, फातिमी बना दे, बतूरी बना दे। मौला हमें मुसफ़वी बना दे। या अल्लाह एक उम्मत हमें बना दे। मौला ताला इंतशार इफ्तिराक को दूर फरमा दे, मुसलमानों को इत्तेहाद और इत्तेफाक की तौफीक पैदा फरमा दे। या अल्लाह मुसलमानों ने हिंद पर जो मसाइब के बादल हैं मौला ताला अपने फजल करम से दूर फरमा दे। दुनिया में जितने भी मुसलमान हैं उनको हर तरह से अमान अता फरमा दे। बिलखुसूस फिलिस्तीन के मुसलमानों की, गज़ा के मुसलमानों की हिफाजत फरमा दे मौला। या अल्लाह हमारी मस्जिदों की हिफाजत फरमा, हमारे मदरसों की हिफाजत फरमा, हमारी खानकाहों की हिफाजत फरमा, बुजुर्गों के आस्थानों की हिफाजत फरमा दे, कब्रिस्तानों की हिफाजत फरमा दे। मुसलमान की जान, माल, इज्जत, आबरू सबको महफूज फरमा दे। हमारे ईमान की फरमा। या अल्लाह दुनिया में रख तो इस्लाम के साथ रख, दुनिया से उठा तो इस्लाम के साथ उठा। आखिरी वक्त हमारी निगाहों के सामने तेरे हबीब पाक कहते रहे, ज़ेबा रहे, ज़बान पे कलमे तय्यबा रहे। या अल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। या अल्लाह हसनैन करीमैन के जलवों के सदक़े में हमारी कब्रों को रोशन फरमा दे। या अल्लाह उसे जन्नत का बाग बना दे। या अल्लाह मैदान महशर में असहाबे रसूल और अहले बैत किराम के हाथों से हमें कौसर के जाम अता फरमा दे। या अल्लाह जन्नत में सहाबा किराम, अहले बैत इज़ाम, मुक़र्रबीन बारगाह, औलियाए किराम के सदक़े में रसूलुल्लाह का क़ुर्ब अता फरमा दे। या अल्लाह हम सब पर फज़ल करम फरमा, हमारे बाल बच्चों पर फज़ल करम फरमा, हमारे वालिदैन दुनिया से जा चुके हैं उन पर भी फज़ल करम फरमा, जिनके वालिदैन दुनिया में हैं उनको भी माफ़ फरमा दे, जो उनकी नस्लें हैं उन्हें भी माफ़ फरमा दे। या अल्लाह मुसलमान लड़कियों को बिलखुसूस हिदायत अता फरमा दे। या अल्लाह हया की तौफीक अता फरमा दे, पर्दे की तौफीक अता फरमा दे, इस्लामी तालीमात के साथ रहने और रहने की तौफीक अता फरमा दे, जिंदगी गुजारने की तौफीक अता फरमाए। या अल्लाह जो इर्तिदाद की खूनी लहर चली है मौला ताला उसका रुख मोड़ दे। मौला ताला हमारी नस्लों को सच्चा मुसलमान बना दे। या अल्लाह करबला वाले का सदका, या अल्लाह इमाम हसन का सदका, करबला के शहीदों का सदका, हज़रत मौलाए कायनात का सदका, हज़रत सैयदा फातिमा ज़हरा की चादर का सदका, रसूलुल्लाह के नाले मुबारक का सदका, मैदान ताइफ में जो खून रसूलुल्लाह के बदन अक़दस से बहा है कतरे का सदका मौला ताला हम तमाम लोगों के गुनाहों को माफ़ फरमा दे। या अल्लाह हमें अपने मुत्तकी नेक साले अबरार बंदों में शामिल फरमा दे, हमें मुक़र्रबीन में शामिल फरमा दे। या अल्लाह हमें मालूम है हमारी बदकारियों की वजह से, इस्याशियारियों की वजह से, हमारे गुनाहों की वजह से, हमारे जराइम की वजह से तू बहुत नाराज़ है मौला। आज जो अज़ाब है,
जो सजाएं मिल रही है वो हमारी खताकारियों की वजह से है। मौला तू तो गफूर है, मौला तू रहीम है, मौला तू करीम है, तू तो माफ फरमाने वाला है, लेकिन हमने इतने गुनाह किए हैं कि तू नाराज हो गया है। मौला ताला हम सदका पेश करते हैं तेरी बारगाह में तेरे रहमतुल आलमीन का। मौला हुजूर के रहमतुल आलमीन के सत्ते में हमें गुनाहों की जंगल से निकाल के हमसे राजी हो जाए। या अल्लाह जो नाराजी है उसे रिजवान और खुशी में तब्दील फरमा दे। या अल्लाह मुसीबतों से रिहाई अता करने वाला तू है। या अल्लाह आज मिल्लत इस्लामिया का सफीना कुफ्र के गिरदाब में और जुल्म के गिरदाब में फंसा हुआ है। मौला ताला इस लज्जात से मुसलमानों को रिहाई अता फरमा दे। दुनिया में जहाँ भी मुसलमान है सबको अमन की, सुकून की, चैन की, पाकीज़ा जिंदगी अता फरमा दे। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम। बिलखुसूस या अल्लाह जिन लोगों ने इस महफिल पाक का इनेकाद किया है हर किस्म का सुकून और राहत और आराम अता फरमा दे। या अल्लाह इनके रिज़्क़ में बरकत अता फरमा दे। या अल्लाह इनको खुशहाली अता फरमा दे। या अल्लाह सच्चा मुसलमान बना दे, सच्चा मुसलमान बना दे। या अल्लाह सच्चा मुसलमान बना दे, नबी का सच्चा गुलाम बना दे, इनके इबादत का ज़ौक़ अता फरमा दे। या अल्लाह इनको वो तवानाई या क़ुव्वत और वो हौसला और उमंग और वलवला और जोश अता फरमा दे जो उम्मत के लिए वो खैर का बाइस बन जाए। या अल्लाह इस्लाम की सही इशाअत कर सके, कौम की सही इस्लाह कर सके, इन बच्चों को तौफीक अता फरमा दे। या अल्लाह इनके रिज़्क़ में बरकत अता फरमा। मौला ताला जो आसेब में, बलियात में, शैतानी शर में गिरफ्तार है, जादू टोने का शिकार है, या अल्लाह नजर बद का शिकार है, मौला ताला उन सबको रिहाई अता फरमा दे। या अल्लाह आसेब दूर फरमा दे, इस पूरे इलाके पर अपनी रहमतों की बारिश फरमा दे। या अल्लाह पूरे इलाके से तमाम मफासिद और तमाम शुरू को दूर फरमा दे। आसेब को, बलियात को, बुरी बीमारियों को, इन सब को दूर फरमा दे। और या अल्लाह जो भी बुराइयां शैतानी वसाबित की शक्ल में इस इलाके पर आ जाती हैं, कब्रिस्तान पर आ जाती हैं, या अल्लाह इन नौजवानों को तौफीक अता फरमा के वो सारी बुराइयों को सख्ती के साथ खत्म कर दे और इस कब्रिस्तान के इलाके को और अतराफ के इलाके को सबको खैर का मरकज बना दे। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम व सल्लल्लाहु तआला अला खैरि खल्क़िही सय्यिदना व मौलाना मुहम्मद व आलिहि व अस्हाबिही अजमईन बिरहमतिका या अरहम।